कर्नल शैलेंद्र, इस तस्वीर के बारे में जरा एक बार फिर से। देखिए, जब आप इस तरह की रिकॉर्डिंग जब लाते हैं तो ये एक्चुअली अब पाकिस्तान ये तो बोल नहीं सकता कि इंडियंस ने किया है या आप ही के लोकल किसी ने फोटोग्राफ दिया है, क्योंकि वही सिर्फ वहाँ से दिखा सकता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सो पहली बात है, सो कॉल्ड पाकिस्तान को इस बार प्रूफ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पाकिस्तान को नहीं पड़ेगी तो मैं आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ हमारे यहाँ पर भी जो चीख चिल्लाते रहते हैं उन्हें भी पढ़नी नहीं चाहिए। और उसी वजह से जैसे पिछली बार ओपोजिशन पार्टीज़ को ब्रीफ किया गया, आज जब ब्रीफ किया जाए तो आज निकलने से पहले हर पार्टी से कमिटमेंट ली जाए कि आपके जो छुट भैया टीवी पर आकर उल्टी सीधी बातें कर देते हैं, आप देश को ग्रांटेड मत लीजिए, देश को मिसगाइड मत करिए, अफवाहें मत फैलाइए कि जी नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी एज अ आर्मी मैं कह सकता हूँ आप यही एज्यूम कर लीजिए। बिल्कुल सर, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन ये तस्वीरें देखिए आ गई हैं जो लाहौर में धमाका हुआ है उसी की ये तस्वीरें हैं। कल से हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो भारत ने मिसाइल स्ट्राइक की है, लेकिन एक और लाहौर में जोरदार धमाके की खबर सामने आई है। हालांकि धमाके के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी है और ये तस्वीरें उसी की एक्सक्लूसिवली सबसे पहले रिपब्लिक भारत में दिखा रहे हैं। देखिए किस बिल्कुल शिखा, ये जो धुआं उठ रहा है ना, ये जो आसमान की तरफ एक बड़े धुएं का, काले धुएं का गुबार जो कि अभी थोड़ा शैडो जैसा लग रहा है, यही वो धमाका है। अगर कुछ आवाज इसके पीछे है वो भी हम सुनाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जो कि वीडियो आया तो कुछ आवाजें भी होंगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो जिस तरीके से विवेक हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि वो जो धुएं का गुबार है वही वो जगह है जहां पर ये धमाका हुआ है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अब समझ में नहीं आ रहा है कि कहां लड़े और कहां करे। कर्नल शैलेंद्र सर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा होगा, दिमाग घुमा हुआ होगा पाकिस्तान का कि हो क्या रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 14 दिन आपके पास थे और आपका मेंटल पैरालिसिस आपको रिएक्ट नहीं करने दे रहा था। सिर्फ आप स्टेटमेंट्स जिसको बोलते हैं ना, आप गोलियां चला रहे थे अपनी ज़बान से, और वो ज़बान आपकी लगाम नहीं थी, और उस लगाम के चक्कर में आप एक्सपोज हो गए कि आपने ये भी बोल दिया कि 30 साल से हम टेररिज्म कर रहे हैं। दूसरे ने बोल दिया कि भाई हर जगह टेररिज्म हमारा ही है, कहीं हमारे ताल्लुकात हैं। ज़्यादा बड़ी बात ये भी है कि पाकिस्तान ने कितनी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी 14 दिन में दिखाई। अब मुझे लगता है अगर जिम्मेदारी एक जानकारी सर, एयरपोर्ट ये जो है, ये एयरपोर्ट पर धमाके हुआ। हाँ, तो ये होंगे क्या, कोई ऐसा न्यू चीज होगी ही नहीं। भाई वो मोटरसाइकिल वाले दोनों लड़के भी घूम रहे हैं, एक बात। दूसरी तरफ इस तरह के धमाके हो रहे हैं जो हमने नहीं किए। आप समझिए क्वेश्चन यहाँ पर। बिल्कुल सर, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर जोरदार धमाके की खबर, और पाकिस्तान के लाहौर में बड़े धमाके की खबर आप सुन रहे थे, लेकिन जरा और करीब चलिए इस खबर के। लाहौर एयरपोर्ट पर जोरदार धमाका, धमाके के कारणों का पता नहीं चला। इससे पहले बीएलए ने जिस तरीके से पाकिस्तानी सैनिकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं, वो तस्वीरें बीएलए ने जारी की है। अब इसे जरा जोड़कर भी देखा जा सकता है। सर, ये धमाके जिनके कारणों का पता हमें नहीं चला है, तो क्या कारण है इसके पीछे हो सकते हैं, और जरा जोड़िए बीएलए और इस धमाके को लेकर। बीएलए ले लीजिए, टीटीपी ले लीजिए, अफगान वाले ले लीजिए, खैबर पख्तूनवा वाले ले लीजिए, किसकी दुश्मनी पाकिस्तान की आर्मी के साथ नहीं है? नहीं है। उससे भी एक स्टेप आगे चले जाते हैं। वो जो आवाम है वहाँ की, क्या उनकी पाकिस्तान आर्मी से दुश्मनी कम नहीं है? जिस तरीके से उनकी डेमोक्रेसी को कुचल रखा है, एक सो कॉल्ड पपेट डेमोक्रेसी आप चला रहे हैं, लोग बहुत डिससेटिस्फाइड हैं, होने भी चाहिए। ये एक अलग बात है कि हर बात देखा ये आवाम को तो छोड़िए, मुझे लगता है सरकारी कठपुतली है वहाँ आर्मी की। नहीं, सरकार कठपुतली थी, है और रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो मैं चंद लोगों की बात कर रहा हूँ। वो जो बाकी करोड़ों लोग हैं वो कर क्या रहे हैं? भाई उन्होंने इमरान खान के सपोर्ट में किया था ना, आर्मी के कोर कमांडर का घर जलाया था ना। वहाँ तो अब आप ये नहीं बोल देंगे कि इंडिया गया था, इंडिया ने कुछ नहीं किया। हमने वो जो मोर था सफेद वाला, वो कोई उठा के ले गया था ना। वो जो बड़े वाली स्ट्रॉबेरी फ्रिज के अंदर से कोर कमांडर के निकली थी, वो निकली थी ना। वो जो जहाज एयरफोर्स स्टेशन वाले जलाए गए थे, वो हमने तो जलाए नहीं थे, हमारा तो कोई जहाज भी नहीं गया। वो कैसे जल गए? आवाम में है। ये एक अलग बात है कि एकदम से पाकिस्तान आर्मी जो ब्लैकमेल करती है,
इंडिया आ गया, इंडिया आ गया, लड़ाई होने वाली है, झगड़ा होने वाला है, हमारे ऊपर बम गिरने वाला है। बस वहाँ पर वो आवाम जो है एकदम चुप्पी साध लेती है। अब मुझे लग रहा है जब इस तरह के अटैक होंगे, जिस तरह से बीएलए को, मैं तो कहता हूँ आज की तारीख में आप सिर्फ बीएलए को सपोर्ट कर दो, वहाँ टीटीपी और अफगान को सपोर्ट कर दो, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों इमीडिएट अलग हो जाएंगे, उनकी एग्जाइल इन गवर्नमेंट हमारे यहाँ बना लो, क्या बुराई। भाई देखिए, साम दाम दंड भेद अगर उसके लिए अलाउड है तो हमारे लिए अलाउड क्यों नहीं है? हमारे पास भी वही हक होने चाहिए कि भाई सिंध वेट कर रहा है कि दोनों के दोनों अलग होने वाले हैं। तो आप बताइए, आपकी तो स्ट्रैटेजी आपके पाकिस्तानी दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। हमें तो सिर्फ उन्हें रिकॉग्नाइज करना है, सपोर्ट करना है। ओपन सपोर्ट में तकलीफ क्या है? हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं पैसे दे दो, हालांकि पाकिस्तान बोल रहा है कंप्लीटली फंडेड बाय इंडिया। वेल, इफ इट इज़ फंडेड बाय इंडिया हम अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या अपनी इकॉनमी में पैसा डाल रहे हैं या टेररिज्म में पैसा डाल रहे हैं, या टेररिज्म से पैसा कमा रहे हैं? ये आपने डिसाइड करना है। पाकिस्तान के लिए मैं कह रहा हूँ, हमारी कंट्री को अगर ये जो हमने अभी दबाव रखा है या शुरुआत करी है, इस शुरुआत को अंत तक ले जाना चाहिए। बिल्कुल सर, इसके प्लस माइनस पे भी जरा जाते हैं। लाहौर एयरपोर्ट काफी व्यस्ततम, और ऐसे में लाहौर एयरपोर्ट पर जब धमाका होता है जिसकी गूंज यहां तक सुनाई दे रही है, और धमाके के बाद धुआं भी हमें नजर आया और सायरन वहां पर बज रहे हैं सर, तो कैसे पाकिस्तान के लिए जो कहते हैं ना रीढ़ के एक एक ब्लॉक का टूटना, तो कैसे आप मान रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसे पूरा? ये एक्चुअली देखा जाए तो बड़ी, अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो अम्मा कब तक कहाँ तक खैर मनाएगी, किस किस जगह को। आज आपने सियालकोट और क्या वो लाहौर की एयर स्पेस बंद करी है, इस धमाके की वजह से करी है। यू कुड नॉट बी मोर स्टूपिड। आप अपने यहाँ अगर ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पा रहे और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि जवाब देंगे, इस तरह के जो अटैक हैं वो क्लैरिटी से दिखाता है कि आपकी अंदर, जो कि मैं आज पहली बार मानता हूँ कि आप टेररिज्म से गुजर रहे हैं। अगर आप टेररिज्म से गुजर रहे हैं, ये आपकी अपनी है। अदरवाइज आप बताइए, लाहौर में इतना बड़ा धमाका कौन कर सकता है? बिल्कुल। आपको लग रहा है कि इंडिया से मैंने स्पेशल फोर्सेस भेजे हैं, आपको लग रहा है मैंने हेलीकॉप्टर से 4 लोग भेजे हैं, आपको लग रहा है मैंने ऑपोजिशन के पार्टी के 4 लोग हेलीकॉप्टर में नीचे टंगाकर वहां पर डाले हैं, जो कर बोया है पाकिस्तान ने, वही काट रहा है इस समय। और 200%। और अब तो जो बोया है ना, वो वाली जो जनरेशन है वो ऊपर आ गई है, अब उनके खून में है। अब उनके खून में ये नहीं दिखता, क्योंकि उनके यहाँ मदरसे में सिखाया ये जाता है। ये मरकज वर्कज जितने मारे गए हैं, ये कौन है? ये वही लोग हैं जिनको आप सिखा रहे थे, ये वो लोग हैं जो ट्रेन कर रहे थे। बिल्कुल सर, आपके पास वापस लौटूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, लाहौर एयरपोर्ट ब्लास्ट को लेकर ये बड़ी खबर आई है। सीरियल धमाकों की आवाज सुनी गई है। देखिए किस तरीके से चश्मदीद का दावा सामने आया है। मिसाइल अटैक किया गया है, मिसाइल अटैक से ये धमाका हुआ है जिसकी आवाज दूर तक सुनी गई है। आइए सुनते हैं चश्मदीद क्या कह रहा है। रेडी स्टेडी पता नहीं अपने मैं उसके बाहर आया, मैं तो वैसे भी मिसाइल था। तो देखिए सर, कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर देखिए, सीरियल धमाकों की आवाज सुनी गई है। ये जो आप दोनों वीडियोस दिखा रहे हैं ना, जो लेफ्ट वाला वीडियो जहां लिखा हुआ है जोरदार धमाका, ये आप फेंसिंग के मेरे साइड से। अब खबर आगे, लाहौर के वॉल्टन एयरफील्ड पर हवाई हमला। एक बड़ी खबर, लाहौर के वॉल्टन एयरफील्ड पर हवाई हमला हुआ है। और लगातार अब हम आपको बता रहे हैं कि एयरफील्ड पर हवाई हमला हुआ है, और पाकिस्तान ये दलीलें देता है कि वहां पर जो हमले हो रहे हैं उसमें किसका हाथ है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर, ये रात नहीं, ये दिन है। आपका एंटी मिसाइल जो सिस्टम है वो कहां है? और जो चश्मदीद बता रहा है, चश्मदीद ने जो कहा वो भी हमने सामने रखा। तो लाहौर में जोरदार धमाका, दूसरी खबर ये आई कि सीरियल धमाका, और तीसरी ये आ रही है कि कहां धमाका हो गया। तो सबसे बड़ी बात है कि इस धमाके को लेकर और जो सायरन की आवाजें हो रही है, तो पाकिस्तान मिसाइलों से ज्यादा अपनी सुरक्षा से ज्यादा अपने नागरिकों की सुरक्षा से ज्यादा वो सायरन ठीक करवाने में लगा था, और उसमें ग्रीस मोबिल लगाए जा रहे थे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इतनी गलत स्टेटमेंट मत दो कि आप ही और डिफेंसिव पर चलिए जी, हमने मान लिया हमारी मिसाइल गई थी और आपके लाहौर पर मार कर आ गई। आप यही बोलना चाह रहे हैं ना, सपोर्टेड बाय। अरे बेवकूफों, ढूंढो वो ड्रोन कहां से उड़ा होगा। ये ड्रोन का काम रहा होगा। इंटरनली अगर आपने आना है हमारे, और आप हमें क्यों क्रेडिट दे रहे हो?
क्यों आप अपने आप को डिस्क्रेडिट कर रहे हो? आपने ठीक बोला, आपका वो मिसाइल डिफेंस, एयर डिफेंस, पता नहीं कौन कौन सा डिफेंस, एक हर एयरपोर्ट पर एक लोकल डिफेंस भी होता है भाई। तो लेयर जो है इसका मतलब नहीं है, और अगर है तो तीनों की तीनों लेयर चाइनीज़ है, क्योंकि फुक्का फायर करती है, वो नहीं कर पाती है ट्रैक। और या फिर आप मान लीजिए कि हमारे पास इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी है जो आप इन सारी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। वो जो स्कैल्प मिसाइल है वो क्या कर गई, उससे ज़्यादा क्यों कर गई? लो फ्लाई करती है, उसके ऊपर एक कोटिंग है स्टेल्थ की, आप नहीं डिटेक्ट कर पा रहे। ये आप आई थिंक पाकिस्तान पागलपन में चला गया। पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान की जो आवाम है सर, उसे सोचना जरूरी है कि देखिए, आपकी रक्षा के लिए जो सलवार में पहनाकर सैनिकों को ट्रेनिंग बॉर्डर पर पाकिस्तान दे रहा था, वो आपको घर के भीतर भी सुरक्षित नहीं रख सकता कर्नल। नहीं, वो जो आपने वो बताई है ना सलवार वाली बात, वो देखिए एक बड़ी फेमस चल रही, कुछ दिन पहले की बात है कि वहां पर सैनिकों के कपड़े उतरवाए गए थे। बिल्कुल, कपड़े मतलब शर्ट पैंट दोनों उतरवाया गया, और उसके लाइव वीडियो है, कभी आप चलवा के देख लीजिएगा फिर से। ये मेरा अपना इमेजिनेशन नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जैसे ही उन्होंने कपड़े उतारे हैं, वो आपको वॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो फौज अब अपने कपड़े इसलिए उतार कर ट्रेनिंग करवा रही है पजामे में कि भाई साहब कम से कम कोई रास्ते में ना रोक ले, कहीं BLA ना मार दे, कहीं वो खैबर पख्तूनख्वा का जो TTP है वो ना मुझे मार दे, चाहे मुझे अफगानी ना मार दे। तो आज की तारीख में फौज उनकी पजामा फौज ही है। बिल्कुल, ये नाम जो दिया है शिखा, पजामा फौज, सर ये कहीं ना कहीं जो मंसूबे हैं उनके, उसे और धरातल में नहीं बल्कि गर्त में लेकर जाएगा। क्योंकि पजामा फौज की जो फायरिंग हमने देखी, एक हाथ से वो अपने नाड़े को ठीक कर रहे हैं और दूसरे हाथ पर ट्रिगर पर हाथ नहीं है, बंदूक पकड़ रहे हैं। आप समझिए कि कैसी फौज है। और शैलेंद्र सर हमें बता भी पा रहे हैं कि आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये पाकिस्तान देख ले, पाकिस्तान की जनता देख ले कि देखिए ये जो चाइनीज, क्या सर आपने कहा था, जरा एक बार फिर से रिपीट। वो जो चाइनीज का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, या तो वो फोक्का है, या आप ही को मानना पड़ेगा, या फिर वो सेलेक्टिवली इंडिया के चीज़ों को ट्रैक नहीं कर पा रहा है, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है। अदरवाइज आप बताइए, इतनी अंदर जाकर अगर हमें आप मारने का क्रेडिट दे रहे हो, देन थैंक यू वेरी मच, इट इज एक्सेप्टेड, और हम इसे रिपीट करेंगे। है कि यही सच्चाई है जो लगातार हम सुन रहे थे 15 दिन से। पाकिस्तान जो लगातार कह रहा था हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम हमारे साथ पंगा मत लेना, ये मत करना, अलग अलग बयानबाजी रहे थे। लेकिन ये तस्वीर है पाकिस्तान की असली तस्वीर, जो इस समय मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आवाम भी देख रही है। एयरपोर्ट पर अटैक होना अपने आप में दिखाता है कि आपकी एक्चुअल स्टेटस क्या है। अब इसमें मैं इकोनॉमी का तड़का नहीं डालूंगा, मैं आर्मी का तड़का नहीं डालूंगा, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन अगर आपके एयरपोर्ट पर अटैक होता है तो मुझे पूरा फ़क्र है एज अ फौजी इसको एनालाइज करने का कि ये आपका अपनी ज़मीन से ही अटैक हुआ है। अगर मैंने भेजा है तो आप मुझे क्रेडिट दे रहे हैं। मर्जी आपकी है कि आप दोनों में से कौन सी साइड लेना चाहते हैं, क्योंकि धमाका तो हो गया। जैसे वो शाहबाज शरीफ ने बोला ना 80 एयरक्राफ्ट आए हैं, मैं कहता हूँ आप सिर्फ एयरक्राफ्ट गिनते रह गए, हम अपना काम करके आ गए। आप एयरक्राफ्ट गिनिए, आपने बोला सिर्फ 24 मिसाइल है, भाई आप मिसाइलें गिनते रह गए, हमारी तो डिस्ट्रॉय कर आ गई, वो वापस आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो देखिए पाकिस्तान को प्रॉब्लम यही है कि वो उन्होंने कह दिया उन्होंने हमारे 5 जहाज गिरा दिए, चलो जी आपने गिरा दिए लेकिन हमने जो करना था हमने कर लिया। हम आंसरेबल नहीं है आपको कि हमारे 5 जहाज से पार्ट ले रहे थे या 50 ले रहे थे, हमारा 1 जहाज गिरा या हमारे 10 जहाज गिरे, ये हमारा अपना मामला है। अगर 1 सेकंड को किसी वजह से, पहले तो हालांकि आपका झूठ वहीं एक्सपोज हो जाता है, चलिए आपने 5 जहाज गिरा लिए, आप डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाए?